क्या हमारा ये मुल्क नहीं है क्या? हमें कोई फ्रीडम नहीं है? मेरी बच्ची रोते हुए मेरे पास आई और बोली कि मेरी दोस्त ने मुझे पाकिस्तानी कहा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन हिंदू मुसलमान वाला विवाद हमेशा बना रहे, इस करके चाहते ही नहीं है कि इज्जत से कोई कौम यहाँ पर नमाज अदा कर सके। गुरुग्राम ऊंचे सपनों और बड़े वायदों का शहर। दिल्ली के बाहरी किनारे पर बसा है ये। यहाँ 30 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची इमारतें मौजूद हैं, जिनमें टेक कंपनियों के ऑफिस और अनगिनत बार और क्लब मौजूद हैं। यहाँ की चमक किसी को भी ऐसा महसूस करा सकती है कि यहाँ किसी का धर्म मायने नहीं रखता। लेकिन जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, एक ही नारा नमाज को कबूल फरमा दे, या इलाहा नबी को हमें हमारे दिलों में जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, वो भी इनके खुले में नमाज नहीं होने। मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है। मेरी पैदाइश दिल्ली की ही है और मेरे फादर पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मैं 30 साल पहले अपने लाइफ के 30 साल वहाँ पे रहा हूँ दिल्ली के अंदर। और मेरी शादी होने के बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट किया क्योंकि मैं यहाँ आईटी कंपनी में काम करता था और पिछले 15 सालों से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। हालांकि मैं अभी हाल फिलहाल में अपनी कंपनी से क्विट करके मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है। खुले में यहाँ पर सेक्टर 47 में पहले पढ़ता था मैं अभी, तो वहाँ बंद हो गई है सेक्टर 47 में, और मैं सेक्टर 44 में आज पढ़ने की सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि बड़े सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं सिटी में, तो दोनों ही पॉइंटों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। जब भी अल्ताफ़ जुमा नमाज के लिए जाते हैं तो एक डर हमेशा होता है कि जुमा नमाज जहाँ जा रहे हैं, इज़ दैट अ सेफ़ प्लेस, वहाँ पे कुछ गलत चीज़ तो नहीं होगी। सो एंड आई मेक श्योर दैट आई ऑलवेज आस्क हिम दैट यू नो आफ्टर जुमा नमाज वेयर इज़ ही गोइंग टू हिट, सो दैट आई नो हिज वेयर अबाउट्स। एक पूरी कौम को इस तरीके से प्रताड़ित कर देना, अलग कर देना, क्या हमारा ये मुल्क नहीं है क्या? हमें कोई फ्रीडम नहीं है? हमें मुसलमानों को बताइए, एक हफ्ते में एक जुमा नमाज है और ये गुड़गांव शहर की प्रॉब्लम है कि आपने ज़मीन नहीं दी। क्या आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते जड़ से ज़मीन दे के? कि इतनी जगह हैं, टाउन प्लानिंग ये नया शहर बना रहा है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से इन्होंने इतने सारे बाकी मंदिर गुरुद्वारे सब दिए, लेकिन मस्जिद नहीं दे रहे। इस प्रॉब्लम को क्या ख़त्म नहीं कर सकते हैं? उधर कितने लोग आते हैं? उधर ओरिएंट कंपनी 500 लोग आते हैं, तो बताइए 1500 लोगों की जुमा नमाज इन्होंने खराब कर दी। It's very disgusting. It's absolutely disgusting to see,
जबकि नमाज जो हमारा फंडामेंटल पिलर है हमारे इस्लाम का, उसके अंदर हमारे को अटैक कर रहे हैं। वो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कि उनकी तो आवाज़ भी दबी हुई है, हर तरफ से दबा के रखा हुआ है। और ये सारा कोई सिर्फ नमाज के ऊपर अटैक नहीं है, ये ऑपरेशन है मुस्लिम्स के लिए, प्रताड़ना हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। My younger daughter, when she was in grade 3, she came to me and she started crying. She just came from school and she started crying and she said that, my friends called me a Pakistani. I asked her why, to which she said that, because I am a Muslim. I don't blame those kids. It's the kind of environment that they have at home. So it's like, the entire media coverage these days, if you just switch on the TV, it is all about anti-Muslim. And this Islamophobia has reached each and every household. मुझे जितनी याददाश्त मेरी है, और मुझे बचपन में कभी भी ऐसा याद नहीं आता कि मुझे इस तरीके की दिक्कतें महसूस होती थी, या मुझे अपनी आइडेंटिटी को लेके मुझे ऐसा लगा कि लोग अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि लोगों के दिल में कड़वाहट थी ही नहीं। वो सारे लोग आते थे जो गैर मुसलमान थे ज़्यादातर। तो मेरी ईद तो मुझे याद है कि मैं नमाज़ पढ़ के आया, और आते साथ ही वो एक एक करके हमारे भंडारी अंकल चले आ रहे हैं, लेखराम अंकल चले आ रहे हैं, सेठी अंकल चले आ रहे हैं, और वो एक तांता सा लग जाता था। और घर में बड़ा मतलब सिवैयाँ चल रही हैं और दही बड़े और अलग अलग चीज़ें जो हमारी ईद में बनती हैं। वो अगर नहीं होते मेरे जितने भी ये अंकल्स थे, तो मुझे लगता है मेरी ईद बड़ी अधूरी रहती। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुना आपने आज क्या हुआ सेक्टर 37 में? पूरा देखा होगा आपने वीडियो, किस तरीके से हुआ। सारे कूद के सामने आ गए उस हाजी शहजाद के सामने, और उनके एकदम सीने पे चढ़ गए वो। देखें, इस तरह तो मुसलमान बिल्कुल भी मैदान में नहीं आ सकता जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, कि लड़के बुलाना और इस तरह से तैयारी के साथ आना और झगड़ना। मुसलमान कहीं भी इस तरह से नहीं आ सकता, और मुसलमान इतना मजबूत भी नहीं है शहर के अंदर। नहीं, मजबूती की बात नहीं है मुफ्ती साहब। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो बाकी मज़हब के लोग हैं, मुझे यही सल्यूशन दिखता है कि इनका मुकाबला मुसलमान तो नहीं कर पाएंगे, उसकी करेंगे तो ये दिखा देंगे मुस्लिम वर्सेस हिंदू। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो गैर मज़हब, अभी उस जैसे गुरुद्वारे में सरदार हमारे साथ खड़े हुए थे, खैर उन्होंने और भी खड़ा कर दिया, लेकिन अच्छे खासे हिंदू भाई हमारे, सिख क्रिश्चियन भाई, सब लोग जब आएंगे और सब मिल के, अगर सोचिए वहाँ चेन सी बना लें, ह्यूमन चेन बना दें कि अब आप इनको परेशान करो, आपका मकसद है परेशान करना।